Hello students, my name is Naveen and welcome back to our YouTube channel Code Guru. So in this tutorial we are going to learn about for loop in C++. तो उससे पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है for loop का और for loop का यूज कहाँ होता है. So for loop का यूज C++ में या C लैंग्वेज में होता है repetitive स्टेटमेंट के लिए. तो जहां पर आपको repetitive स्टेटमेंट चाहिए तो there we use loop. So in C++ we have for loop, while loop and do while loop. So first of all we are going to learn about for loop and the syntax for the for loop is that here in this line first of all I'm going to write the syntax. तो सिंटेक्स क्या है? तो जब भी आपने C++ या C लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में लूप का यूज करना है सबसे पहला काम आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए. तो सिंटेक्स के लिए फोर लूप के अंदर हेयर द फर्स्ट इज initialization and after that here the next after the semicolon we will write the condition and in the semicolon after the semicolon the third step is the increment or decrement. So this is the syntax of a for loop. It starts with initialization, then we have a condition and then increment or decrement. So let us understand it with the help of an example. So for example we have a variable int, integer type का variable है and the identifier name is I और उसकी इनिशियल वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1. int I is equals to 1, राइट. तो जो मैंने लिखा 4 उसके बाद इनिशियलाइजेशन. अब इनिशियलाइजेशन जो है किसी वेरिएबल की C++ में आप यहाँ पे भी कर सकते थे, ठीक है. अगर मेरा वेरिएबल नहीं बना हुआ आप वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं. अगर मेरा लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल बना हुआ है int I, इसको इनिशियलाइज मैं यहाँ नहीं कर फोर लूप के अंदर करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ. तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट्स से I is equals to 1 and then we have a condition I is less than is equals to 10 semicolon I plus plus. तो यहाँ पर मेरे पास लूप में तीन चीजें हो गई. So I is equals to 1, it's a initialization of my variable. I is less than equals to 10, this is the condition, and here I'm incrementing I by 1, this is I plus plus. I में मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ कितने का? प्लस प्लस मीन्स इंक्रीमेंटेड बाय 1. I में मैं हर बार एक का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ. And then here I'm going to make the body of my loop. तो जब भी आपको बॉडी क्रिएट करनी है या फिर ब्लॉक क्रिएट करना है, सो ब्लॉक is start with the curly bracket and ends with the curly bracket. So this is the block of my for loop. So now here within this block I'm going to write the statement. जिस statement को मुझे प्रिंट करना है, स्टेटमेंट और मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आपके पास हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट हैं, तो वहां पे आपको ब्लॉक क्रिएट करना पड़ता है. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, here I'm going to see out I. मैं I की वैल्यू को प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरे पास I में क्या आ रहा है, राइट. और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंडल, राइट. सो एंडल मीन्स न्यू लाइन के लिए इट्स मैनिपुलेटर इन C++. सो लेट अस रन माय कोड फर्स्ट. सेव करके मैं पहले से रन करता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड कि मेरा ये लूप कैसे काम कर रहा है. सो देयर यू कैन सी इसकी जो आउटपुट आई है वो मेरे पास कैसे आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड इट कि मेरा लूप जो है वो कैसे काम कर रहा है, राइट. सो सबसे पहले हम देखते हैं I इज इक्वल टू 1. तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन. दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. सबसे पहले क्या हुआ, मैंने इनिशियलाइजेशन किया I को. देन द नेक्स्ट स्टेप इज I इज लेस देन इक्वल टू 10. दिस इज द कंडीशन. उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई, ठीक है. अब मेरी अगर कंडीशन ट्रू है, इफ I इज लेस देन इक्वल टू 10, I की इनिशियल वैल्यू 1 है, यस 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, तो ये यहां पर आएगा बिकॉज माई कंडीशन इज ट्रू. I इज लेस देन इक्वल टू 10 और इसने क्या किया, सी आउट I की वैल्यू को प्रिंट कर दिया. सो हियर यू कैन सी 1 मेरी स्क्रीन पर आ गया, राइट. और एंडल मींस नेक्स्ट लाइन में जाएगा. एंड देन द थर्ड स्टेप मेरा स्टेटमेंट प्रिंट हुई. सो आई कैन से दिस इज द थर्ड स्टेप, राइट. अब इसके बाद मेरा लूप जाएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी मैं कर रहा हूं. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इंक्रीमेंट. दिस इज द फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट. किसको इंक्रीमेंट किया मैंने, I को.
आई की इनिशियल वैल्यू क्या थी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आई की जो मेरी इनिशियल वैल्यू वो क्या थी 1, ठीक है। नाउ आई इज 2, नाउ आई बिकम्स 2, आई में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई 2 हो गया। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट फिर मेरा लूप जो है कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन, नाउ आई इज 2, 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन इज ट्रू, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और अब आई को प्रिंट करेगा, अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन एंडल के साथ नेक्स्ट लाइन में जाएगा, देन अगेन आई प्लस प्लस। सो देयर यू कैन सी कि ये मेरे पास एक लूप में मूव कर रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ लूप, वो मेरे पास यहां से यहां तक ये एक लूप बन गया है। सो इट्स अ लूप, ठीक है। इस लूप के अंदर मेरा मूव कर रहा है, इस लूप के अंदर सारी जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो रही है। अब वो स्टेटमेंट कब तक प्रिंट होंगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। जब तक ये कंडीशन ट्रू है ये इस लूप में ही मूव करेगा, राइट। मेरे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरे पास है आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू इनिशियली 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो जब ये इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू किसी एक स्टेज पर, जब आई की वैल्यू पहले 1, 1 से 2, देन 3, ठीक है, ऐसे करते करते ये 10 हुई, ठीक है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू। 10 के बाद जैसे आई की वैल्यू 11 होगी मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या है, अब ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, लूप इज टर्मिनेटेड। लूप टर्मिनेट कब होगा, जब आई की वैल्यू 11 होगी। तो आई की वैल्यू जब जैसे ही 11 होगी ये वाली स्टेटमेंट मेरी ये जो कंडीशन है मेरी ये फॉल्स हो जाएगी। 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, दैट मीन्स माई लूप इज टर्मिनेटेड। तो जब भी आप लूप का यूज करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो आपकी सी प्लस प्लस है, चाहे सी है, चाहे जावा है या पाइथन है, सो मेक इट श्योर कि आपका जो लूप है वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे जाकर टर्मिनेट होना चाहिए। अगर वो टर्मिनेट नहीं होता तो आपका लूप क्या बन जाएगा, इनफिनाइट लूप, यानी कि वो लूप में ही चलता रहेगा। कंडीशन आपकी जो है वो स्टेटमेंट जो आपकी है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, राइट। सो मेक इट श्योर कि एक कंडीशन पे जाके आपका लूप जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी फोर लूप। तो फोर लूप में सबसे पहला काम इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन में यहाँ पे मैंने जो करी मैं बाहर भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो लेट अस सी, अगर मैं इनिशियलाइजेशन बाहर करता हूँ तब उस केस में क्या होगा, राइट। मैंने यहाँ पे लिख दिया आई इज इक्वल टू 1, तो मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डिलीट कर दीजिए। बट मेक इट श्योर कि सेमी कोलन का यूज यहाँ पर होगा, मुझे सेमी कोलन का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो अब मैंने जब लिखा आई इक्वल टू 1, आई की इनिशियल वैल्यू मैंने बाहर ही बता दी लूप से पहले, आई इज लेस देन 10, 1 इज लेस देन 10, तो आपकी आउटपुट यहाँ पर सेम आएगी जो पहले आ रही थी, राइट। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, सो लेटेस्ट से मैंने यहाँ पे जो लिखा आई प्लस प्लस, अगर मैं आई प्लस प्लस को यहां से हटाकर बॉडी के अंदर ही कर देता हूं, ब्लॉक के अंदर, कंट्रोल वी। अब मैंने क्या किया, इनिशियलाइज बाहर किया, आई इज इक्वल टू 1, उसके बाद इनिशियलाइज क्योंकि बाहर हुआ पड़ा है, मुझे 4 के अंदर यहाँ पे इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेमीकोलन आपको लगाना पड़ेगा। फिर आई इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है यहाँ पे जाएगा, इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट करने के बाद अब मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, मैंने इधर ही कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। अगर आप अब आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए आपको आउटपुट सेम मिलेगी, राइट। तो आप फॉर लूप का यूज 3 तरह से कर सकते हैं। आप इनिशियलाइजेशन यहाँ कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन तो अंदर आएगी आएगी, हर बार कंडीशन के लिए आपके पास कोई ऑल्टर नहीं है, अंदर आप ऑल्टरनेट नहीं है, कंडीशन आपको अंदर ही लगानी पड़ेगी। सी आउट आई किया और यहाँ पे मैंने इसको, तो इंक्रीमेंट का यूज आप चाहे यहाँ भी कर सकते हैं और फिर यहाँ पर भी कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दी फोर लूप इन सी प्लस प्लस। तो अपनी आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि फोर लूप के अलावा वाइल लूप और डू वाइल का यूज हम सी प्लस प्लस में कैसे करते हैं। So thank you student, thank you for watching my video. In case you have not subscribed my channel, I request you to please subscribe my channel and please do not forget to press the bell icon. So then only you will be able to get the notification of my upcoming video. So thank you student, thank you for watching.